नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग दो ऐसे जीव के बारे में जानेंगे जिसे हम सिर्फ आंख से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटा होता है और जो हमारे आसपास पानी में पाया जाता है, अम्बीबा और पैरामीशियम। वन बाय वन करके हम जानेंगे अम्बीबा क्या होता है और पैरामीशियम क्या होता है। सबसे पहले हम अम्बीबा के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद पैरामीशियम के बारे में जानेंगे। अम्बीबा कैसा जीव है, इसका भोजन क्या है, यह भोजन को कैसे खाता है और भोजन कैसे पचाता है, और हम लोगों को गंदे पानी में क्यों नहीं जाना चाहिए। इन सारी बातों की इस वीडियो में हमें जानेगा। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके बोर्ड में आते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ है 2 नंबर में आता है और कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ दिए जाते हैं कि अम्बीबा का भोजन क्या है और इसमें भोजन का पाचन होता है, उसका पूरा विवरण बताइए, उसका संपूर्ण उल्लेख कीजिए, उसके बारे में आएगा। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि इसका जो हम नोट्स है, हैंड राइटिंग नोट्स बना दिए हैं, पीडीएफ बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर आप वहां से डाउनलोड कर या डाउनलोड कर लीजिएगा या देख लीजिएगा। और साथ साथ इसका हम डायग्राम और इमेज के साथ साथ शॉर्ट्स नोट्स को भी जनरेट किए हैं, उसको भी हम पीडीएफ के साथ अटैच कर देंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। उससे काफी आसानी से शॉर्ट्स वे में याद हो जाएगा। और जो लिखना रहेगा तो हम जो नोट्स देंगे उसको आप लिख दीजिएगा, एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा, एकदम प्रॉपर वे में हम बनाए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अम्बीबा क्या है कि अम्बीबा एक कोशिकीय जीव है। अम्बीबा कैसा है? अम्बीबा एक कोशिकीय जीव है, यानी कि इसका जो शरीर है सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है। इसके शरीर में जितना भी क्रिया होता है सिर्फ एक कोशिका से ही होता है। तो अम्बीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, सरल एक कोशिकीय जीव है, काफी छोटा होता है, इतना छोटा है कि आप अपने नंगी आंखों से उसको नहीं देख पाइएगा। देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की मदद लेना पड़ेगा। बोला है कि अम्बीबा अच्छा कहाँ पाया जाता है? तो अम्बीबा तालाब, झील, गंदा पानी तथा नम स्थान में पाए जाते हैं। कैसा जीव है? जलीय जीव है, मृदु जलीय बोला जाता है। अम्बीबा क्या है? मृदु जलीय, मतलब जल में रहने वाला जीव होता है, उसी के साथ रहते हैं। जलीय जो है कैसे जल में पाया जाएगा? जनरली गंदा जल में पाया जाता है। जनरली गंदा जल में मतलब ऐसा जल, मतलब जो जमा होना चाहिए, ये न कि बहना चाहिए। नदी यहाँ पे नहीं दिया गया। नदी आप जानते हैं कि नदी का जो पानी होता है बहते रहता है, तो नहीं, मतलब जो यहाँ पे पानी स्थिर है, गंदा है, वहां पे पाया जाएगा। तो तालाब का पानी हो गया, झील का पानी हो गया, गंदा पानी हो गया, और नम स्थान जो भींगा स्थान वहां पर भी पाए जाते हैं। अम्बीबा मतलब यह प्रोटोजोआ समूह के सदस्य आते हैं। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा समूह के अंतर्गत आता है? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ समूह में छोटा छोटा जीव आते हैं जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है और इसको काफी सरल और पुराना जंतु माना जाता है। मतलब माना जाता है कि शुरुआती में छोटे जो जीव का स्टार्ट हुआ है तो इस टाइप का मतलब जीव थे, छोटा छोटा एक कोशिका का रहता है। पूछेगा आपसे कि कैसा समूह के अंतर्गत आता है, तो बोलेंगे कि अमीबा प्रोटोजोआ समूह के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ा है कि इसका आकार अनियमित होता है। इसका जो अमीबा है, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमीबा का आकार निश्चित नहीं है, कभी कैसा रहता है कभी कैसा रहता है, हमेशा बदलते रहता है। आप ऐसा कुछ पा दीजिएगा, बना दीजिएगा, और उसमें अम्बीबा का जो जो भाग रहेगा, जो जो रचना रहेगा उसमें बना दीजिएगा। फिर कोई दूसरा कोई आपका दोस्त आया, वो थोड़ा सा अलग पा गया तो बोले कि आए तू गलती पर ऐसे बोला, मरिए पागल क्या है, मरिए था। लेकिन ना, जो अम्बीबा है भाई उसका आकार निश्चित नहीं है, बदलते रहता है। जैसे आपके सोना बाबू की तरह, आज एकरा से कल ओकरा से कल ओकरा से बदलते रहता है। तो जस्ट ऐसी है अम्बीबा है, तो अम्बीबा का आकार भी बदलते रहता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। आगे बढ़ा किसमें? इसमें प्राणी संपोषण पाया जाता है, यानी कि ये जो खाना खाते हैं तो यह खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। याद रखिएगा, जंतु जब भी बोला जाए, देखिएगा कभी भी अगर जंतु बोल जाए, कभी भी अगर जंतु, याद रखिएगा अम्बीबा जो है एक जंतु कोशिका के अंतर्गत आता है। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि कोशिका 2 प्रकार का होता है, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। पादप कोशिका मतलब वही पेड़ पौधा, घास पताई, फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, प्यार है टूना सर का इनकार मत कीजिए, उसी टाइप का, मतलब जितना घास पताई लत्तर फतर आ रहा है जंतु को पादप कोशिका के अंतर्गत आ जाएंगे। और जंतु कोशिका, उसके अलावा जो बच जाएगा जंतु कोशिका में कीड़ा मकोड़ा सब कुछ है, कुत्ता कमीना गधा सब आ जाएगा, समझे ना।
तो जंतु कोश का कभी भी बोल दे तो याद रखेगा, आपको यहाँ पे बताएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि पेड़ पौधा में क्या होता है, स्वपोषण, यानी पेड़ पौधा के पास क्षमता होता है कि अपने से खाना बना सकते हैं, बट जंतु के पास क्षमता नहीं होता है, जंतु के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसी के वजह से वह खाना नहीं बनाते हैं। तो जंतु कभी बोल देते समझेगा वो कैसे होता है, परपोषण करते हैं। कैसा करते हैं, परपोषण, यानी कि वह खाना अपने से नहीं बना सकते हैं। खाना को प्राप्त करने के लिए वह दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। मतलब अपने से तो बोले भाई यार क्या बोल रहे हैं सर, क्या हमारे मम्मी या दीदी तो घर पे खाना बनाती है। अरे भाई बनाता है, चावल बनाता है, पर कहूँ ना कहूँ से तो चावल खेत से आया, पौधा से आया कि ना। आलू लाए तो बाजार से लाए, थोड़ा ना कि चावलों बना दिया। साइंटिस्ट क्या है जी कि एक्सपेरिमेंट करके बना के और अपने खा रहा है, ऐसा थोड़ा ना हो रहा है, कहूँ से ला रहा है ना। तो जंतु बोल दिए, यानी कि अम्बीबा परपोषी करते हैं। कभी भी रहे इस बात है तो याद रखेगा। तो इसमें परपोषण को भी बांटा गया था 3 कैटेगरी में। तो यह प्राणी संपोषी है, यानी जैसे हम लोग खाना खाते हैं उसी प्रकार ठोस या तरल रूप में प्राप्त करते हैं और इसको फिर अपने एंजाइम की मदद से पचाते हैं। तो इस बात को याद रखिए, कैसा इसमें कैसा पोषण होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो बोलेंगे कि अम्बीबा में प्राणी संपोषण होता है, जिसको होलोजोइक भी कहते हैं। और अम्बीबा का देखिए हम इमेज बना रहे हैं, अम्बीबा का चित्र बना रहे हैं। किसी टाइप से बना दीजिए, कोई फिक्स नहीं है, इसी टाइप से देखिए अम्बीबा हो गया, बीच में केंद्रक की सब न्यूक्लियस दे दीजिए, कहीं कहीं रचना दे दीजिए। ये फिक्स में हम जो अभी बना रहे थे न कि भैया ऐसे बनाया या सर ऐसे बनाया तो हम भी ऐसे बनाएंगे, फिक्स नहीं रहता है। देखिए अम्बीबा है, तो इसको इस भाग को इसको बोला जाता है कूटपाद, इसको बोलते हैं कूटपाद। जो अम्बीबा होता है कूटपाद की मदद से ही चलता है, और अम्बीबा का आकार है कूटपाद के बिखरने और जुड़ने की वजह से इसका आकार भी बदलते रहता है। और जो भोजन भी अगर पकड़ता है, भोजन भी करता है तो कूटपाद की मदद से ही करता है। तो इस बात को याद रखिएगा। पूछता है कि अम्बीबा किसकी मदद से चलता है, तो कूटपाद की मदद से चलता है। अम्बीबा भोजन को किसकी मदद से पकड़ता है, तो अम्बीबा कूटपाद की मदद से भोजन को पकड़ता है। और अम्बीबा का आकार जो बदलते रहता है, यानी अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता है, किसके वजह से, कूटपाद के जुड़ने और बिखरने के वजह से। अब हम जानेंगे अम्बीबा का भोजन। आखिर जो अम्बीबा क्या क्या चीज को अम्बीबा खाता है, इसको हमें मिटा देते हैं, क्योंकि इसका नोट्स तो हमें ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए अब जानते हैं अम्बीबा के भोजन। अम्बीबा जो गंदे पानी, तालाब, झील और नम स्थान में पाए जाते हैं। तो आखिर वो क्या चीज खाते हैं, किसके वजह से जीवित रहते हैं। तो एक और बात बता देते हैं, जो अम्बीबा है काफी डेंजर होता है। इसको बताने से पहले बता देते हैं कि अम्बीबा, हम क्या बोले कि अम्बीबा गंदा पानी में पाया जाता है। तो अगर जहाँ पर अगर गंदा पानी, आप सोचते कि चलो थोड़ा सा गंदा पानी का लगल है, हम देख रहे हैं आँख से नजर नहीं कुछ है, जाके नहा लेते हैं। बहुत सा आदमी का होता है स्नान करके आता है, जाकर नहा के आता है बस। भाई अगर गलती से अगर अम्बीबा रहेगा, अगर आपके बॉडी में चल गया तो देखिए, अगर बॉडी में जाएगा तो मान चलिए कि नाक से अगर जाता है, मुंह तो अगर जाइएगा नहाने तो मुंह थोड़ा कि घट घट पानी पी लीजिएगा, पागल बारे का, पानी तो पीजिएगा ना। नाक पर जाएगा तो नाक क्या रहेगा कि नाक से अगर अम्बीबा रहेगा तो पानी जाएगा, हिलेगा नाक में। फिर यहाँ से नाक के जो रिसेप्टर होते हैं वहां से चल जाता है माइंड में। अगर माइंड में अगर चल गया, मृत्यु निश्चित। 98% या 99% चांस है कि आप मर जाइएगा, बहुत डेंजर होता है। गलती से अगर अम्बीबा आपके माइंड में चले तो धीरे धीरे क्या करेगा, माइंड को खाने लगेगा, धीरे धीरे दिमाग को ही खाने लगेगा। समझिए कितना डेंजर होता है, बस आपका मरना निश्चित है। तो कभी भी गंदा पानी में नहीं जाइएगा नहाने, जहाँ पर कायु रहे तो बोले भाई कुछ नहीं ना, खाली काये था। अरे भाई अम्बीबा हम क्या बताए थे, अम्बीबा बहुत छोटा जीव न है, आप उसको अपना आंख से नहीं ना देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखिए तब दिखाई देगा, समझे ना। वो तो अगर गलती से आता आपका दिमाग के खबर करेगा, उसको ब्रेन ईटिंग अम्बीबा या नेग्लेरिया फाउलेरी भी बोलते हैं उसको। अब चलिए जानते हैं कि अम्बीबा का भोजन क्या है। कि अम्बीबा का भोजन है शैवाल का छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, बैक्टीरिया छोटा छोटा जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया डाइटम कुछ एक कोशिकीय जीव, अन्य कोई छोटा छोटा एक कोशिकीय जीव उसको भी खा जाता है। और मृत कार्बनिक पदार्थ, अगर कोई कार्बनिक पदार्थ मर जाता है या कार्बनिक पदार्थ, उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों को खा जाते हैं। तो पूछा जाता है कि
आपसे 2 नंबर में पूछ भी जाता है कि अम्बीबा क्या है या अम्बीबा का भोजन बताओ, तो बोलेंगे क्या चीज कि अम्बीबा का भोजन बोलेंगे कि शैवाल का छोटे छोटे टुकड़े हैं, बैक्टीरिया है, डाइटम है, कुछ एक कोशिकीय जीव है तथा कुछ मृत कार्बनिक पदार्थ को भी खा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर ये जो अम्बीबा ये सब चीज को खाते हैं, ये सब चीज को खाकर जीवित रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे वो खाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। अम्बीबा का जो खाने का तरीका अलग है। अम्बीबा है जो हम लोग से काफी अलग होता है। हम लोग को खाने के लिए एक निश्चित स्थान होता है, मुंह ले खा जाए, फटाक से खा लेते हैं। बट अम्बीबा ऐसा ना करता है, वो बहुत अलग किस्म के जीव है। बोलता है कि जहां भोजन देख लो वहीं पे मुंह बना लेता है ना, देखला जहां देखिए चांस वहीं पे मारे के फ्रेम रहता रोमांस, तू सब करता है ना, उसी तो औसी अम्बीबा है। जहां भोजन मिलता हुए मुंह ले आ ले खा गेलो खत्म। तो याद रखिएगा अम्बीबा को खाने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, उसको मुंह जैसा कोई स्थान नहीं होता है। अम्बीबा के पास अगर भोजन आता है तो क्या करता है, अपने कूटपाट को धीरे धीरे फैलाता है, एकदम फुसलाता है, एकदम वाह तुम बहुत अच्छा, धीरे धीरे फुसला के और अपने कूटपाट को पूरा पैक कर लेता है। तो अम्बीबा मान लीजिए कि कोई अम्बीबा है, देखिए कैसे पार दीजिए बतावे किए थे, इसका जो पिक्चर होता है फिक्स नहीं होता है कि यही पारिएगा, ऐसा नहीं है। ये मान लीजिए अम्बीबा है और यहाँ पे भोजन का कोई टुकड़ा है, पानी में रह रहा है, यहाँ पे काचे भोजन का टुकड़ा है, भोजन है, भोजन है। तो ये नहीं है कि यहाँ पे भोजन है तो यहाँ पे इसका मुंह है, नहीं, इसका कहीं पे मुंह रहबे नहीं करता है, जहां आता वहीं से कर लेता। भोजन कैसे क्या करता है तो देखिए, इसको हम बोले थे कूटपाट, ये क्या है, कूटपाट है, ये भी क्या है, कूटपाट है, कूटपाट है। अब क्या करता है, कूटपाट की मदद से धीरे धीरे भोजन को करता है। अभी जैसे है तो ये कूटपाट है क्या करेगा, धीरे धीरे कूटपाट को आगे बढ़ाएगा, धीरे धीरे कूटपाट को क्या करेगा, आगे बढ़ाता है, धीरे धीरे कूटपाट को आगे बढ़ाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे बढ़ाकर ये दोनों को ऐसे जोड़ लेता है, तो फिर ये क्या करेगा, धीरे धीरे कूटपाट को बढ़ाते बढ़ाते पूरा घेर लेता है। तो जो अम्बीबा है, अम्बीबा है, अम्बीबा क्या करेगा, धीरे धीरे इस भाग को, देखिए जो भोजन था ना, तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये दोनों भाग को इसे धीरे धीरे जोड़ लेता है। मान चले कि यहाँ पे भोजन ला दिया, भोजन के टुकड़ा को यहाँ पे ला दिया, ले भोजन के टुकड़ा को यहाँ पे ला दिया। अम्बीबा जैसे है धीरे धीरे अपने कूटपाट को आगे ऐसे पकड़ लेता है, फिर अपने अंदर कर लेता है। जैसे अपने अंदर जाता है तो भोजन के साथ साथ पानी भी रहता है, और यहाँ पे जहाँ पे जाता है वहां पे बना लेता है भोजन राजधानी, वहां पे बना लेता है भोजन राजधानी। और भोजन राजधानी में क्या करता है, एंजाइम लाया जाता है और एंजाइम की मदद से इस खाना को पचा लेता है, और फिर जो एनर्जी ऊर्जा मिलता है उससे अपना बॉडी का जो आगे काम करता है। फिर क्या करता है, आप जानते होंगे कि अगर खाना पचाया तो थोड़ा ना फिक्स से एकदम पूरा खा लेता है, या पूरा एनर्जी वाला ही इसको खाना मिला है कि एकदम पूरा बॉडी को लग जाएगा। भाई कुछ ना कुछ तो अनपचा होगा ना जी, तो उसको निकालना है। तो ये नहीं कि चलो आप सोचेगा कि चलो भाई खाने के लिए कोई स्थान ना है, पर निकालने के लिए कोई स्थान होगा, पर ना ना ना, न खाने का स्थान ना निकालने का स्थान, बस जहां से आओ वहीं से निकल, समझे ना। तो जहां से एगो अस्थायी छिद्र बनाता है, छेद बनाता है, जहां मन करेगा वहां पे नजदीक, वहां पे सूटेबल हुआ बनाएगा और वहां से भोजन को निकाल देता है। इस तरह भोजन को वह खाता है, इस तरह अम्बीबा भोजन को खाता है। तो अम्बीबा देखे कि भोजन को कैसे कर रहा है, पहले अंत ग्रहण करना, कैसे कर रहा है, पहले अंत ग्रहण कर रहा, पहले भोजन को क्या कर रहा है, धीरे धीरे गिरा, फिर अपने अंदर लेके जा रहा, अंत ग्रहण कर रहा, फिर उसके बाद क्या कर रहा, पाचन अंदर उसके बॉडी में जाएगा तब पचता है, पाचन हो रहा, फिर उसके बाद बहिष्करण, जैसे अगर निकल गया तो फटाक से निकल जाता है। तो पूछता है आपसे कि बताइए कि अम्बीबा में जो भोजन, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्नलिखित में से अम्बीबा में भोजन कैसे होता है, तो बोलता है कि अंतग्रहण, पाचन, बहिष्करण, इनमें से सभी। तो बोलेंगे इनमें से सभी। अंतग्रहण मतलब भोजन को पहले अंदर लाएगा, फिर पचाएगा, फिर बहिष्करण निकाल देगा कि जो भाग फट दूर, सम ऐसे होता है। तो इस तरह होता है अम्बीबा में भोजन का पाचन। और जो लिखना रहेगा तो ऐसे तो हम समझाएं, तो लिखना रहेगा तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जो नोट्स हम दिए हैं उसको उतार लीजिएगा, काफी प्रॉपर वे में है, उसको पढ़ लीजिएगा और उसको एग्जाम में लिख दीजिएगा और पिक्चर भी बना दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जानेंगे पैरामीशियम के बारे में, इसको हमें इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम जानते हैं पैरामीशियम के बारे में।
पैरामीशियम भी अम्बीबा के तरह एक कोशिकीय जीव है और यह भी तालाब, झील और गंदा पानी के साथ साथ साफ पानी, जी साफ पानी में भी पाया जाता है और यह भी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। तब जानते हैं कि इसमें भोजन कैसे कैसे पचता है उसके बारे में। तो देखिए, पहला इसमें बोला जाता है कि यह एक कोशिकीय जीव है। यह भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है, यानी पैरामीशियम भी है जो एक कोशिका से मिलकर बना है और इसमें जितना भी इसके बॉडी में जितना भी क्रिया होता है सिर्फ एक कोशिका से ही पूरा किया जाता है। यह भी प्रोटोजोआ समूह के अंतर्गत आता है। यह भी पूछा गया था कैसे प्रोटोजोआ समूह के अंतर्गत आते हैं। इसका आकार निश्चित होता है। देखिए, अम्बीबा का जो आकार था वो अनिश्चित था, मतलब बदलते रहता है, कूटपात की मदद से बदलते रहता है। कूटपात अगर बिखरेगा, जुटेगा, आपस में जुटेगा, कभी इधर हटेगा, कभी उधर हटेगा, इसकी वजह से अम्बीबा का आकार बदल रहा था वहां पर। बट यहाँ पर इसका आकार निश्चित होता है। कैसा होता है? चप्पल की तरह होता है। कैसा होता है? चप्पल की तरह होता है। देखिएगा, चप्पल की तरह होता है, चप्पल की तरह होता है, इस बात को याद रखिएगा। अम्बीबा का जो आकार है चप्पल की तरह होता है, तो दिक्कत ना है। यानी कि अगर कोई को अगर ना होता है, जैसे अगर आप जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो कोई अगर दोस्त या कोई टकरा जाता है तो बोलता है देखी थे ना चप्पल, वाह मारो के एक चप्पल निकाल के चिंता की ना। ये लड़की लोग करेगा, मान चलो कि लड़की लोग थोड़ा सा कुछ बोल देगा तो देख रहा है कि ना चप्पल मारेंगे एक चप्पल ना, कि घर में तुम्हारा और कोई नहीं है, फटाक से बोलता है। तो जानता वहां पे क्या बोलना, कि तुम बोलना चप्पल ना बोले। अगर तुम बोलेगा कि हमारे पास है चप्पल तो ले गड़बड़ा जी है, तो बोले कि हमू जाने मारे लगे क्या चीज से, पैरामीशियम से। देख रहा है मेरा पैरामीशियम, बोला कि पैरामीशियम से। बोले कि व्हाट इज पैरामीशियम, बोलेगा तो पैरामीशियम तो का चाहिए, वो भी एक चप्पल की तरह है। तब वो जानेगा तो बोले चप्पल से मारे ला लेकर अलग है, तो दिक्कत ना है। याद रखिए कि पैरामीशियम के आकार का होता है और मतलब निश्चित होता है, कैसा? चप्पल की तरह होता है। इसका आकार का होता है चप्पल की तरह होता है। अब हम जानेंगे कि इसमें पोषण कैसे, भोजन कैसे पचता है, तो उसके बारे में हमें जानेंगे। देखिए, ये है पैरामीशियम, ये है क्या चीज? पैरामीशियम। और पैरामीशियम के बाहर उसके बॉडी पर देखिएगा रेशा टाइप के बाल के तरह रचना होता है, उसको हम बोलते हैं सिलिया। उसको क्या बोलते हैं? सिलिया। याद रखिए, इसी सिलिया की मदद से पैरामीशियम पानी में इधर से उधर जाते हैं। तो पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि पैरामीशियम किसकी मदद से चलता है, तो बोलेंगे सिलिया। किसकी मदद से? सिलिया की मदद से चलते हैं। अब हम जानेंगे इसमें भोजन पचता कैसे है, भोजन कैसे जाता है, भोजन वो कैसे खाता है। तो क्या यह भी अम्बीबा के तरह जहां मन जहां से भोजन खा लेता है, तो बोलेंगे नहीं। पैरामीशियम में भोजन को खाने के लिए एक निश्चित स्थान होता है, उस स्थान को बोलते हैं कोशिका मुख। उस स्थान को क्या बोलते हैं? कोशिका मुख। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कोशिका मुख, जो भोजन यही से इसके अंतर्गत जाता है। यानी कि पैरामीशियम में भोजन को ग्रहण करने के लिए एक निश्चित स्थान होता है, उसको हम बोलेंगे कोशिका मुख। कोशिका मुख से क्या होता है? पैरामीशियम के अंदर भोजन जाता है। अगर मान चलिए कि भोजन यहाँ पे है, तो सिलिया की मदद से क्या करता है? भोजन को यहाँ पे भेजता है। सिलिया की मदद से भोजन को यहाँ पे भेजता है। तो सिलिया के दो काम होता है। पहला काम होता है पैरामीशियम की इधर उधर टहलना, घूमना है। अगर खाना भी आ गया तो मान चलो कि मुंह होगा, तो मुंह भी थोड़ा ना खाना खिला है, इसका शादी लेकिन मुंह भी डायरेक्ट खाना मिल जाता है। अगर खाना का दूर रहेगा ना तो सिलिया से इसे मार मार के भगाएगा, जो उन्हें जो तो फटाक से कोशिका मुख भी ला देता है और वहां से खा लेता है। तो सिलिया का दो काम है, वो चलना और काची भोजन के कौन को क्या करता है? कोशिका मुख की ओर भेजना। अब जैसे ही अगर इसके अंदर जाता है तो यहाँ पे जाएगा, भोजन राजधानी में जाएगा और वहां पर एंजाइम की मदद से अपना भोजन को पचाएगा और फिर यहाँ से फिर भोजन को बाहर निकाल देते हैं। ये होते हैं पैरामीशियम। कोई दिक्कत ना है। तो पैरामीशियम के बारे में हम कुछ छोटा छोटा पॉइंट क्या जाने, कि यह भी अम्बीबा की तरह एक कोशिकीय जीव है। यह भी पानी में रहते हैं, यह गंदा पानी के साथ साथ साफ पानी में भी रहते हैं। इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। इसका आकार निश्चित होता है। कैसा होता है? चप्पल की तरह होता है। यह किसकी मदद से चलता है? सिलिया की मदद से चलता है। इसको भोजन करने के लिए क्या होता है? एक निश्चित स्थान होता है, बट भोजन करने में सिलिया भी मदद करता है। तो अगर बोल देगा कि भोजन भी किससे करता है, तो सिलिया की मदद से, मतलब भोजन कौन को भेजता है। कोई दिक्कत ना है। अम्बीबा क्या है और पैरामीशियम क्या है, आपको समझ में आ गया हो गया। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, जो मतलब बोर्ड में आता है उसका तो हम नोट्स बना दिए हैं और एक्स्ट्रा भी आएगा तो हम पॉइंट को बता दिए हैं। अगर एग्जाम में आ जाता कि अम्बीबा और पैरामीशियम में अंतर बताइए, तो क्या बोलेंगे भाई? कि पहले बोलेंगे कि चलो ठीक है, अम्बीबा भी एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अम्बीबा का आकार का होता है अनिश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है, चप्पल की तरह होता है।
वो क्या होता है, कूट पात की मदद से चलता है या सिलिया की मदद से चलता है। उसको भोजन को पाचन के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बट इसमें भोजन के पाचन के लिए एक निश्चित स्थान होता है। ये सब के बारे में हमें लिख देंगे। आपको समझ में आ गया? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए।